मोदी जी के राज में क्या है, अब कम नंबर वाले स्किल वाला दिमाग लगाया है, कम नंबर वाले को सिलेक्शन, अधिक नंबर वाला झाड़ू मारो। हम लोग नक्सलाइट एरिया से है सर, बताइए सर, नक्सलाइट एरिया से जब हम लोग हैं तो जब हम लोग नक्सलीय बन जाएंगे, क्या करेंगे, नक्सलीय बन जाएंगे। कम नंबर 63 वाले को नौकरी आप दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इतना मेहनत करिए, अधिक नंबर ला के क्या फायदा हुआ, तो पहले छाड़ देते हमको। बोल रहे थे नरेंद्र मोदी मेरे सरकार, हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन हमें लगता है सर कि इन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। क्योंकि मेडिकल में पैसा दीजिए, आप लिस्ट निकल रहा है, फोन करता है कि 2 लाख में 3 लाख में, बताइए हम लोग कहाँ से पैसा दें। आप किस राज्य से हैं भाई? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं, वो पंजाब से थे, आप छत्तीसगढ़। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को लगभग 50-55 दिन हो गए। मतलब 2 महीना लपेटे 2 महीने मान के चलते। 2 महीने लगभग तो हो चुके। क्या अनुभव रहा दिल्ली का आपका? अब दिल्ली का तो इधर से उधर घूम लिया। अब दिल्ली है, कुछ है नहीं दिल्ली में, कुछ नहीं। कुछ यहाँ बोलते हैं बस, यहाँ बोलने का बस है कि यहाँ पर सरकार सुनती है, यहाँ पर कोई यहाँ से मतलब यहाँ इतना सुरक्षा रहता है, ऐसा वैसा ऐसा करके। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो सब बोलते हैं, वो नेशनल मीडिया दिखाती है, सब झूठ मूठ का न्यूज़ दिखाती है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ है यहाँ सरकार, यहाँ से सरकार अलग अलग स्टेट में चुनाव के लिए जाती है बस, और कुछ नहीं करती। यहाँ खुद की दिल्ली में जब वो कुछ प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ भी अपना बात रखने जाते हैं, इनकी कोई नहीं सुनती, सरकार कभी नहीं सुनती इसकी, अभी तक नहीं सुनी हमारी। 2 महीना हो गया। अच्छा, तो आप भी मतलब SSC GD के ही मतलब कैंडिडेट हैं? जी, मैं आपने भी क्लियर किए हैं सारी चीज़ें? जी सर, हमने भी पूरा क्लियर किया है। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में 1 नंबर से ज़्यादा कटअप कभी नहीं बढ़ा है। वो ऐसा इलाका ही ऐसा है कि वहाँ पर ये फोर्स के लिए ज़्यादातर तैयारी नहीं करते लोग, वहाँ लोकल पुलिस में चले जाते हैं। और वहाँ अभी नया लोकल पुलिस का हुआ है, तो उसमें आधे लोग चले गए, और जो भी वैकेंसी खाली है उसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब बहुत सारे ज्वाइन नहीं किए हैं, और आधे लोग तो पुलिस में ही चले गए हैं। और मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी खाली है उसको हमें दे दीजिए, जो खाली जगह जो आपके वेटिंग लिस्ट डाल दिया जाए या सेकंड लिस्ट डाल दिया, जैसे भी करे वो हमें दे दिया जाए सीधी सी। बिल्कुल। सर आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं। अच्छा, आप बिहार से हैं। 3 राज्य हो गए, पंजाब, नक्सल डिस्ट्रिक्ट जमुई से हूँ। क्या बताया? नक्सल डिस्ट्रिक्ट जमुई। जमुई। तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर के? 2 महीने दिल्ली में तो सर आके क्या बोले सर, वो तो सरकार से बात मेहनत की है सर, हम सरकार को लाए, हम ही लोग सरकार को लाए कि कुछ करेंगे आगे, और हम लोग पढ़ लिख के आज पकौड़ा बेच रहे हैं दिल्ली पर नौकरी के लिए। अब प्राइवेट करना है 8,000 10,000 में। अच्छा, प्राइवेट की बात काफ़ी हो रही है, तो अभी आप लोग ओवर एज हो गए हैं? ओवर एज होंगे ना सर, कोई बहाली जो है सर कम से कम साल भर में कंप्लीट होना चाहिए। कोर्ट का आदेश है कि कोई भी बहाली साल भर में, 4 साल में आप बहाली कंप्लीट कीजिएगा, फॉर्म 4 साल में निकालिएगा, 4 साल में कंप्लीट किया, 8 साल में। हम लोग तो 18 से जनरल कैटेगरी से हैं सर, 18 से 23 में आपका रिटायरमेंट हो गया, मैंने इतना फील कर सकते हैं। हम लोग तो कोई आरक्षण नहीं है, जब आरक्षण नहीं है तब भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मिल रहा है तो ठीक है। हम लोग काफ़ी नंबर लाए हैं, और कोई कम नंबर वाला सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है सर कि कम नंबर 63 वाले को नौकरी आप दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इतना मेहनत करिए, अधिक नंबर ला के क्या फ़ायदा हुआ, तो पहले छाड़ देते हमको। सही बात है। तो आपको लगता है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे? क्या आत्मनिर्भर बने सर, कुछ है नहीं। कुछ मोदी जी कुछ आत्मनिर्भर बना दे, हम लोग क्या बने, जब हम लोग को पूरा क्वालिफाई है सर, और जब हम लोग कन्फर्म थे कि हम लोग को मेरिट बन जाएगा, CRP में कन्फर्म है, क्योंकि हो गए थे मतलब। हाँ, हम लोग कन्फर्म थे, कभी इतना कटअप गया नहीं, और ऐसा होता नहीं था। पहले जब 2015 वाला था सर, उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं था, कोई अगर 70 नंबर लाए तो 70 नंबर ही है, और कोई 63 है तो 63 है। तो अब जब 70 वाले की नौकरी होगा तो 63 वाला नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के राज में क्या है, अब कम नंबर वाले स्किल वाला दिमाग लगाया है, कम नंबर वाले को सिलेक्शन, अधिक नंबर वाला झाड़ू मारो। तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये सब SSC कर रही है। अच्छा, SSC आप मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को ये सब फार्मूला, क्या कौन सा फार्मूला है, या तो मोदी जी कर रहे हैं या तो SSC लागू कर रहे हैं। SSC कम नंबर वाले को बताइए सर कि कोई लड़का अधिक नंबर लाया तो कम ज़्यादा पढ़ रहा है तब तो अधिक नंबर ला रहा है, और कोई लड़का कम नंबर लाया को साल भर से पढ़ रहा है तो उसको तो कम नंबर आएगा। कंपटीशन में अगर हम लोग साल भर तैयारी करते हैं तो 5 नंबर बनता है, और आप 20-20 नंबर बढ़ा दीजिएगा, हमारे नंबर के लेवल से वो भी ऊपर कर दीजिएगा, तो हम लोग तो कहाँ जाएंगे, तो अधिक नंबर लाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग नक्सलाइट एरिया से है सर, बताइए सर, नक्सलाइट एरिया से जब हम लोग हैं तो जब हम लोग नक्सलीय बन जाएंगे, क्या करेंगे, नक्सलीय बन जाएंगे। नक्सल बनते क्यों है वैसे? इसी यही अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं हो रहा है। बताइए, हम लोग बिहार पुलिस का भी क्वालिफाइड थे सर, उसमें क्या हुआ, नीतीश कुमार के क्या बोलते हैं, सिर्फ महिलाओं की ही नौकरी देंगे।
क्योंकि 75% महिलाओं को देते, 25% में आप मरिए, उसमें भी क्वेश्चन आउट होता है, एग्जाम दीजिए 1 घंटा पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। बताइए, मैंने सुना नीतीश जी ने आप प्रोटेस्ट करने से ही मना कर दिया क्या? हाँ, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने एक बार गए थे तो हम लोग को बोला कि जो लड़का प्रोटेस्ट में पकड़ा जाएगा, नीतीश कुमार का एक नया रूल है कि वो लोग को नौकरी बर्खास्त कर दिया है, नौकरी मैंने आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी वो, हाँ सरकारी नौकरी, वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा है। लेकिन अभी ये हम जो सर बीजेपी को वोट दिए, यही लिए बीजेपी को ही दिए, और इससे हमको जब लगता है जब इनको बीजेपी को हम दिए वोट, इस बार भी दिए, जीडी से पहले भी दिए, जीडी से पहले भी दिए थे, नीतीश कुमार को चुने कि चल भाई कम से कम कुछ करेगा। हम लोग पढ़ लिख के भी इतना नंबर ला के भी सड़क पर, तो अगर कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग को लगता है सर्टिफिकेट जला दें, क्या फ़ायदा है सर्टिफिकेट लेके? कोई लड़का कम 18 साल से काम कर रहा है, वो अच्छा मकान सब बना लिया, यार हम लोग इसी पर डिपेंड थे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? वो तो बोलेगा ही कि तुम मेरे लेवल का ही आ गया, तो पढ़ लिख के क्या किया? सही बात है, मतलब कोई फायदा नहीं। इस सरकार को हम वोट दिए कि कुछ अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आई? रोजगार बेरोजगार कर दिया। ये सरकार हमको नहीं लगता है कि नौकरी देने वाले हैं, ये सब तो प्राइवेट कर रहे हैं। तो फिर अब बताइए सर, अधिक नंबर करोगे क्या फिर आप? क्या करेंगे सर? अब तो हम लोग ओवर एज हो गए हैं। आप लोग कोविड-19 के लिए अपना चुनाव करा सकते थे, हम लोग को छूट नहीं दे सकते। कम से कम नहीं दीजिए नौकरी, कम से कम हम लोग को जो ओवर एज हो गया है उसको तो ले लीजिए। अच्छा, 2 महीना हो गया देख रहा हूँ मैं भी आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मन नहीं है घर वर जाने का। नहीं जाएंगे सर, जाके क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ नहीं है, घर में जमीन कोड़ेंगे क्या? तो घर वाले बुलाते नहीं है क्या? बोलता है जो करना है करो, जो जहाँ रहना है रहो। हम लोग पढ़े हैं, घर वालों ने भी एक तरीके से छोड़ दिया। क्या उम्मीद थी? नंबर था, उम्मीद थी कि इसमें सिलेक्शन होना है, और हम लोग काफ़ी उम्मीद थी कि भाई नंबर मेरा है। और 63 नंबर वाले कह रहा है मेरा नौकरी, रो रहा था वो कि जब आया था आंसर की मिलाने वाला तो वो हमारा 74 था और वो 63 था, वो रो रहा था। उसका देखिए किस्मत, आप बताइए किस्मत क्या देखे हम? नंबर अधिक ला, उस नंबर को बढ़ा के इतना कर दिया, वैसे असम राइफल में जॉब हो गया, वो रो रहा था और हमारा नौकरी नहीं हुआ। तो अधिक नंबर ला के भी नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिक नंबर ला के सड़क पर झाड़ू स्वच्छ भारत अभियान कीजिए, और जो कम नंबर वाले हैं उसको नौकरी दिया गया है। इस बार एसएससी में हुआ है, ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ था सर, पहले नहीं देखा, कभी नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन। और हम लोग को बताइए, एक साधारण कांस्टेबल के लिए हम लोग 5 किलोमीटर रनिंग किए और एक्सीलेंट भी मारे हम लोग, और अच्छा भी नंबर भी लाए ना, तो प्रूफ के साथ बताते सर। इस बार नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है ना कि 36 नंबर लाया है उसको 71 कर दिए थी, 36 किया 51 कर दिया। कोई लड़का अगर 51 लाया तो उसको 71 कर दिया, कोई 71 नंबर लाया तो उसको 85 कर दिया। ये सब नंबर आप कहाँ जोड़ रहे हैं? और किसी नंबर को, अब कोई लड़का अगर 75 नंबर लाया उसको डिक्रीज भी कर दिया है, उसको मैंने 70 नंबर कर दिया। पता नहीं, जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो सब क्वेश्चन सबको टिक किया है, फिर अब नंबर को डिक्रीज भी कर रहे हैं। युवाओं पागल हो जाएंगे ऐसे पढ़। पागल तो क्या करेंगे? अब जीडी नहीं रहा, अब सीआरपी का नौकरी जान मैंने बॉर्डर पर मरने के लिए आदमी तैयार है, तो उतना कटअप कैसे चल जाएगा? और इस बार मेडिकल जो हुआ है ना सर, मत कहिए, इस बार मेडिकल जो हुआ, हम तो आज खुल के बोल देते हैं नौकरी हो या तो हमको जेल दे, हम क्लियर बताते हैं। जिस बार मेडिकल जो बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन हमें लगता है सर कि इन्हीं के सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। क्योंकि मेडिकल में पैसा दीजिए, आप लिस्ट निकल रहा है, फ़ोन करता है कि 2 लाख में 3 लाख में, बताइए हम लोग कहाँ से पैसा दें? सब लड़का को 3 लाख में, जिसका मान लिया मेडिकल में जो लड़का फिट रहता है उसको तो लेना चाहिए। अब अनफिट, उसको अनफिट कर रहा है, पैसा नहीं देगा, अनफिट कर देंगे, कुछ में लिख देंगे, उसमें लिख देंगे। अब दीजिए पैसा तो फिट होइएगा, नहीं दीजिएगा तो जाइएगा, नौकरी नहीं होगा। आदमी सब लग, इस बार मेडिकल में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ। इसके मैंने किसी का आंख में भी प्रॉब्लम है, उसको भी फिट कर रहा है, जो ऑलरेडी फिट है उसको अनफिट कर रहा है। री मेडिकल में कोई पैसा चल रहा है या कैसे चल रहा है? आखिर कोई तो है, कोई तो है सर। सही बात है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि छात्र जो है 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और अब इन लोगों का मानना है कि ये लोग अनशन करेंगे, और इनको उम्मीद है कि सरकार अनशन से कहीं ना कहीं सुन ले, क्योंकि गांधी जी ने भी अनशन किया था और भी बड़े बड़े नेताओं ने अनशन किया था। तो छात्र भी जो है अब अनशन पर बैठेंगे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।